चुनाव आयोग इस बार बड़ा बुरी तरह से फंस गया है। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि पक्के सबूत हैं कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। बड़े संभल संभल कर इलेक्शन कमीशन एक एक चीज कर रहा था, लेकिन हो गई गलती, हो गया भंडाफोड़। जी हां, बिहार में बहुत बड़ा खेल हुआ और यह खेल ऐसे वक्त पर खुला या ऐसी चीज पर जाकर खुला है जिसके बाद खुद चुनाव आयोग बड़ा बेचैन नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता भी ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे अब चुनाव आयोग को डिफेंड किया जाए, क्योंकि इस बार किसी और का नहीं, खुद तेजस्वी यादव का जो वोट है वो यहां से वहां कहां गया किसी को नहीं पता। जी हां, इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट होती है उसमें से एक वोटर के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम ही गायब कर दिया गया। और ये गायब किया नहीं गया है, ये जल्दबाजी हो गई और इस जल्दबाजी ने पूरे इलेक्शन कमीशन का भंडाफोड़ कर दिया है। यही दिखाने जा रहा हूं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो बार बार कह रहे थे उसका सबूत किसी और ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने आगे आकर कह दिया कि हां, पोथी पत्रा और दस्तावेज के नाम पर ऐसे लाखों नाम काटे जा रहे हैं। इनकी पूरी लिस्ट आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव के साथ साथ वो कौन से नाम हैं जिन नामों को एक झटके में हटा दिया गया है, और ये नाम देखकर आप खुद ही बता दीजिएगा कि किसके वोटर हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बार बार आपसे दोस्तों कहता हूं, जब से ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त पर की गई तब से ही बीजेपी के उल्टे दिन चल रहे हैं। इनके साथ साथ इनके साथ देने वाले इलेक्शन कमीशन के बुरे दिन चल रहे हैं। याद करिए, वो चोरी करते पकड़ा गया था बीजेपी का नेता, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया था। बाद में पता लगा वो बीजेपी का नेता है। सीसीटीवी में धरा गया था, वोट जो डाले गए थे पार्षदों के वो खराब कर रहा था। यहां पर भी एक खेल यही हो गया। इलेक्शन कमीशन का खेल खुल्लम खुल्ला खुल गया कि वो कैसे बीजेपी के लिए काम करता है। कैसे, पहले जरा ये बयान सुन लीजिएगा। ये बयान जो दिया जा रहा है, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। तो तेजस्वी यादव ने कहा मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ताज्जुब की बात है। अब बताइए, मैं कह रहा हूं ना, आप करने कुछ और जाते हैं, कर कुछ और आते हैं और उसके बाद फजीयत हो ही जाती है। यही खेल आपको याद होगा उस समय भी हुआ था। बड़ी बड़ी डींगे गोदी एंकर तो टूट पड़े थे कि नहीं बाबा नहीं, वो ज्ञान की पाठशाला चलाने वाला व्यक्ति आज तक शर्म नहीं, माफी नहीं मांगी, कि तब डिफेंड किया जा रहा था उस आदमी को। बीजेपी का वो नेता और रिटर्निंग ऑफिसर बनकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली कर रहा था, धरा गया था। और हमारे देश की मीडिया के बड़े पत्रकार होने का दावा करने वाले उस झूठे मक्कार और घोटालेबाज को डिफेंड कर रहे थे। आज तक कान पकड़कर माफी नहीं मांगी उस ज्ञान की पाठशाला वाले ने। सोचिए, कोर्ट में लताड़ लगी। अब देखिए, यही तो खेल हो गया। खुल्लम खुल्ला वो सारी चीजें निकल कर आ गई। अब आप समझिए कि बाकी के वोटर्स के साथ क्या किया होगा जब आपने तेजस्वी यादव तक को नहीं बख्शा। दरअसल हुआ यही है, इन्होंने एक झटके में किए, डिलीट एक झटके में किए जा रहे हैं। ये सब चीजें निकल कर आ रही है और यही बात राहुल गांधी भी कह रहे थे। अभी राहुल गांधी का बयान भी आपको दिखाऊंगा जिसने भूचाल ला दिया है। अब हालत खराब है क्योंकि अभी संसद सत्र चल रहा है और अब आवाज उठेगी, बीजेपी बेचैन नजर आएगी। यकीन मानकर चलिए, बीजेपी के बड़े नेता और दिग्गज नेता जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंकते हैं ना कि राहुल गांधी तो मिलते नहीं है, संसद आते नहीं, अब देखते हैं नरेंद्र मोदी साहब कितने संसद आ पाते हैं। क्योंकि जब जब इस तरह की स्थिति खुली, जब जब ये हुआ, तब तब वो संसद के अंदर दाखिल नहीं हुए क्योंकि जवाब देने लायक नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। प्रियंका भारती ने कहा तेजस्वी का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब तेजस्वी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 गुजराती के इशारे पर पिछड़े समुदाय से आने वाले बिहार के बेटे को ही नागरिक मानने से इनकार कर दिया। यही है वोटर लिस्ट का असल शुद्धिकरण। अब आप समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव का नाम जल्दबाजी से कटा गया है, वो जानबूझ के काटा है, तो नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम काटने के बाद वो जानते थे ये पूरा मसला उठ जाएगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा ना, जब से इन्होंने राम मंदिर के नाम पर सियासत चमकाने और अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का जो शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसके बाद से इनके पूरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये हालात है। चलिए आइए एक और चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। 2 तस्वीरें पहले गौर से देखिए। तो इनमें है तेजस्वी यादव का, पहले ये देखिए, दोनों चीजें बहुत बेहतरीन। ये 2 तस्वीरें अलग अलग दिखा देता हूं। इसमें जो नंबर है, निर्वाचक का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या 110, ये 36 साल के उस वक्त थे,
और पुरुष लिखा हुआ 416 RAB 0456228। अब इसी को अगर इधर आकर आप देखते हैं तो एक दूसरा चीज़ चेंज हो जाती है। RAB देखिए इनका जो एपिक नंबर है वही बदल दिया गया है, एपिक नंबर ही अलग कर दिया गया और तमाम चीज़ें, सब चीज़ें, नाम ही गायब हो जाए इस तरीके का। अच्छा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता, वहां भी जल्दबाजी वाले बैठे हैं कि एक एक चुनकर नहीं कर सकते। उनके सामने एक लिस्ट आती है, क्या होता है, सबको पता होता है कि इतने वाला इलाका जो है ये कांग्रेस के लिए वोट कास्ट करते हैं, ये बीजेपी सपोर्टर है। तो वहां क्या हो रहा ना, ये चुने नहीं जा रहे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के वोटर होंगे, क्योंकि एक पूरा मोहल्ला नहीं होता ना, कभी कभी उसमें एक दो निकलते हैं, उनके भी नाम डिलीट हो रहा है। ये कई बार पहले भी आरोप लग चुका है। लिया सट कंट्रोल ए, सेलेक्ट किया कंट्रोल ए और उसके बाद सट डिलीट, नाम गायब। तो वही जल्दबाजी में तेजस्वी यादव का नाम चला गया, जबकि इस पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी हुई थी कि गलती से भी ऐसी कोई गलती ना हो जिससे फजीयत हो जाए और खेला खुल जाए। मैं बार बार कह रहा हूं ये ऊपर वाला करवा रहा है और बार बार इनकी फजीयत हो रही है। चंदा में जब चंदा वाला धंधा खेला, उसके बाद वो मेयर चुनाव वाला, लोकसभा चुनाव, हर जगह इनकी फजीयत हो रही है। चाहते कुछ और है, हो कुछ और जाता और फजीयत सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र चुनाव में भी इनके साथ यही हुआ था, याद है? इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में खेल करके तो कर लिया, चुनाव आयोग भी, एक गांव के लोग आए आगे, उन्होंने कहा हमने तो कांग्रेस को वोट दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम निकलवा रहे हैं तो पता लग रहा है एक भी व्यक्ति कांग्रेस को वोट नहीं गया उस गांव से। उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, जरा एक बार चेक कर लेते, पर्सनल करके देखते हैं। चुनाव आयोग ने वहां धारा 144 लगवा दिया अपनी फजीयत होने से बचने के लिए। ये खुल्लम खुल्ला खेल है। सोचिए लोकतंत्र का कैसे चीर हरण है ये। आप आगे देखिए, तेजस्वी जी का एपिक नंबर RAB 2916120 है। जल्दबाजी में एपिक नंबर ही बदल दिया गया, ये भी खबर निकल कर है। अब देखिए उन्होंने खुद ही जानकारी क्या दी है तेजस्वी यादव ने। पूरे नाम देखते चलिए, ये नाम आपको समझ में आ जाएंगे। यही वो लिस्ट है जिस लिस्ट ने अब बेड़ा गर्क करा दिया है चुनाव आयोग का। ये इतने सारे नाम है, आप देखते चलिए, पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। ये पूरी लिस्ट ये सामने आएगी। कितने लोगों की लिस्ट है? तकरीबन आपको इसमें अलग से 50 इधर और 30 इधर, 80 लोगों की लिस्ट आपको नजर आएगी। पहले सुनिए इसमें क्या कहते हैं। इसमें बताया मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR 2025 प्रक्रिया में जानबूझकर धांधली की गई। चुनाव आयोग अब अपने ही बातों से पलट रहा है। 65 लाख मतदाताओं के वोट काटने के बाद भी नई ड्राफ्ट सूची में अस्पष्टता है। निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार अपने निर्णय बदलने, पारदर्शिता से पीछे हटने और विपक्ष के सुझावों, शिकायतों और मांगों की अनदेखी कर अधकचरी लिस्ट जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए हर एक नाम की जानकारी कारण सहित, जैसे कि मृत्यु, स्थानांतरण, दोहराव यानी रिपीटेड हुआ था या लापता यानी अनट्रेसेबल है, सभी राजनीतिक दलों के साथ कारण सहित साझा की जाएगी, जिससे कि यह विश्वास बन सके कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप है। लेकिन अब आयोग अपने ही आदेश और वादे से पलट गया। आयोग से अलग अलग जिलों से राजनीतिक दलों को जो तथाकथित ASD लिस्ट प्राप्त की जा रही है उसका शीर्षक मात्र इतना है। ये सारा चीजें बताई गई। अब जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा ये हल्की बात नहीं है, मेरे पास पूरा सबूत है। और देखिए सबूत आ ही गया आपके सामने। अब ये भूचाल आएगा, आप लिखकर लिखिए, कहा था ना भूचाल आएगा। ये भूचाल आएगा और कई ऐसे होंगे जो नजर नहीं मिला पाएंगे। जब मणिपुर वाला मसला हुआ
नजर नहीं मिला पाए, अडानी के मसले पर नजर नहीं मिला पाए, डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर नजर नहीं मिला पाए। अब ये नया मसला है, इस पर भी नजर नहीं मिला पाएंगे। अच्छा, एक और देखिए, चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम गायब किए, मतलब विलोपित किए हैं, उससे संबंधित हमारे कुछ वाजिब जवाब है। तार्किक सवाल है, क्या क्या है? 65 लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया गया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार क्या है? इलेक्शन कमीशन स्पष्ट कह रहा है, स्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा, तो फिर यह आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक बिहार से प्रतिवर्ष बाहर जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी? क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं से एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई रसीद प्राप्त की या पावती दी थी? पूरे बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी गई? क्या इसकी दर 1% से भी कम नहीं है? क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दिया गई? क्या सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? ये तमाम चीजों के सवाल के जवाब देने होंगे इलेक्शन कमीशन को, जिनका आका कौन है ये किसी से छिपा नहीं। अब सबसे बड़ी हैरान वाली बात है कि आका को आना तो है अब सामने विपक्ष के, अब वो ऐसे परिस्थिति में कहां आ पाते हैं, शायद फिर निकल जाए विदेश के दौरे पर। नमस्कार।